तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का पहला प्रश्न। लिखा हुआ है 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है 630 रुपया और 12.5% यहाँ लाभ प्रतिशत दिया गया है। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? क्रय मूल्य। तो चलिए आज आप लोगों को शॉर्ट तरीके से आज आप लोगों को सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो परसेंट दिया हुआ है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 12.5%। तो 12.5% किसके बराबर होता है? 1/8, ठीक है ना। तो 1/8 ही कैसे आया आप समझेंगे कि 12.5% के बराबर 1/8 कैसे हुआ, 1/8 कैसे हुआ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 12.5% जो दिया है तो इसको क्या करेंगे? भिन्न में बदल देंगे, ठीक है ना। जब भिन्न में बदलेंगे यहाँ परसेंट का मान क्या होता है? 100, ठीक है, बटा 100 यहाँ करेंगे और ये पॉइंट जो हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर पुट होगा। अब 125 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1000 कट जाएगा। तो यानी इस तरह से आप सबसे पहले जो प्रतिशत में मान दिया रहेगा, लाभ हो या हानि हो, ठीक है, इस तरह से ही बनेगा। अब यहाँ पर समझेंगे कि 12.5% 1/8 के बराबर कैसे हुआ। तो इसको क्या करेंगे? जब भी प्रतिशत में दिया रहे उसको क्या करेंगे? भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बदल लेंगे। अब बदलने के बाद जो अंश में है उसको हम लाभ यहाँ पर मानेंगे और हर में जो दिया है उसको क्या करेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे, ठीक है ना। अब समझेंगे और ये दोनों के क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य यहाँ पर जोड़ देना है क्रय मूल्य और लाभ को। तो 8 हवे कितना हो जाएगा? यानी 9 यूनिट। तो यानी 9 यूनिट यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 9 यूनिट। 9 यूनिट को यानी खरीदने में या बेचने में भी हो, ठीक है ना। तो 9 यूनिट खरीदने में कितना रुपया लगता है? 630 रुपया लगता है यहाँ पर, समझ गए। तो 1 यूनिट अगर खरीदना है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 9 × 9 = 63 यानी 70 रुपया में। कितना रुपया में? 70 रुपया में। तो इसी प्रकार कितना यूनिट? 8 यूनिट हम लोगों को खरीदना है, ठीक है ना। तो 8 यूनिट कितने रुपए में खरीदाएगा, ठीक है ना। तो 70 × 8, 8 × 7 = 56, एक जीरो यहाँ पर लिखेंगे। तो यानी 560 रुपया इसका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस तरह से आप शॉर्ट तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है दूसरा, जो आप पहला प्रश्न बनाए उसी तरह से ये भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1470 रुपया में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्यूशन बताते हैं शॉर्ट तरीके से ही। तो शॉर्ट तरीके से आप इस तरह से जल्दी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1470 और लाभ परसेंट कितना है? 16.2/3%। तो आप लोगों को सबसे पहले बताए हैं कि अगर जब भी इस तरह से प्रश्न आएगा तो सबसे पहले क्या करना है कि परसेंटेज जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंट से डायरेक्ट भिन्न के रूप में, सरलतम भिन्न के रूप में बदल लेंगे, ठीक है ना। तो 16 32 48 दो कितना हो जाएगा? 50/3 हो जाएगा। तो उसको बदलेंगे, ठीक है ना। यानी 16 32 48 48 और 2 50, 50/3 तो केकर बराबर होगा? 50/3। यानी इसको अगर प्रतिशत में यहाँ है, ठीक है ना, तो इसको साधारण भिन्न के रूप में बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6। आप इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। बदल करके आप यहाँ पर 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो भिन्न सरलतम भिन्न में आया तो अंश वाला को क्या कहते हैं? यहाँ पर लाभ और हर वाला को क्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य ये दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 यूनिट, ठीक है ना। 7 यूनिट है से 1470 रुपया में खरीदाता है या बेचाता है, ठीक है ना। 7 यूनिट 1470 रुपया में। तो 1 यूनिट है से कितना में खरीदाएगा या बेचाएगा, ठीक है ना। तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 यानी 210 रुपया में
खरीदाएगा 1 यूनिट। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य यहाँ क्या है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना में खरीदाएगा या बेचाएगा, ठीक है ना। तो 210 गुने 6, ठीक है ना। तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है ना, 1 जीरो हो जाएगा। तो यानी 1260 रुपये, यानी 1260 रुपये में यानी खरीदेंगे, ठीक है ना। तो इसका इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1260 रुपया, इसका सही आंसर होगा। तो आप इस तरह से ऐसे प्रश्नों को आप शॉर्ट तरीके से आसानी से जल्दी से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।